दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फैक्टराइजेशन का थर्ड पार्ट वीडियो है। फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, ये सारा एल्जेब्रिक यूनिट चल रही है। एल्जेब्रिक यूनिट के अंदर हम फैक्टर बनाने सीख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हम आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप आइडेंटिटीज की 3 वीडियो जो मैंने फर्स्ट बनाई थी, एल्जेब्रा 1, एल्जेब्रा 2, एल्जेब्रा 3, उसको आप देखिए। उसके बाद ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे उसकी हेल्प से आपका जो चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन वो पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और जो आइडेंटिटी के कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इवन देन ये चैप्टर रिलेट करेगा फिर आपका आगे वैल्यू निकालने में भी। तो आई हम पार्ट 3 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये 7th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक्स 1 - x², 1 - y² प्लस में 4xy ये दिया हुआ है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने मल्टीप्लाई करके इतना मैंने लिख दिया। यानी कि 1 की 1 के साथ, 1 की y के साथ, x² की 1 के साथ, x² की y के साथ मैंने ये मल्टीप्लाई करके ये चारों की मल्टीप्लिकेशन आ गई और ये ऐसे कैसे मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 और 5। 5 नंबर है, या तो मेरे 6 नंबर बन जाए, या मेरे 2 नंबर बन जाए, या मेरे 3 नंबर बन जाए। बात समझो, या तो मेरे 6 नंबर बन जाए, या मेरे 2 नंबर बन जाए, या फिर मेरे 3 नंबर बन जाए, मे बी 4 नंबर बन जाए। तो उस तरह की कोई सीक्वेंस बनानी है जिससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाए। कैसे कि देखो, मैंने इसको 2x और 2xy में ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, 3 इसके जोड़, एक ये वाला, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया। इन तीनों को एक ब्रैकेट में रख दिया, कोई ऐतराज नहीं है। और इसमें से, इसमें से और इसमें से इसको एक ब्रैकेट में रख दिया मैंने। बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसका मैंने नहीं बनाया। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, अगर मैं x माइनस में y को ओपन करूंगा तो मेरे पास यही दोबारा आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर 1 प्लस में एक्स वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो दोबारा मेरे पास ये आ जाता है। तो मेरे पास ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या लग गई, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये भी यहाँ पर लग गई हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। ये पूरा आपके लिए ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, यानी कि ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, यानी कि ये पूरा ए के बराबर है, ये पूरा बी के बराबर है। ये मेरा ए माइनस में बी आ गया और ये मेरा ए प्लस में बी आ गया। अब 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 माइनस में 11x² अब क्या करना है, आपने इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। इसको 2x² और माइनस में 9x² और y² में ब्रेक कर लो इसको, क्योंकि वो रहना तो वही है। हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, इस ये एक्स के का स्केयर हो गया, ये वाई स्केयर का स्केयर हो गया। ये 2 इंटू में ए बी का काम करेगा, ये ए बी का काम करेगा, यानी कि एक्स स्केयर का स्केयर, वाई स्केयर का स्केयर। ये ऐसे कैसे लिखा, मैंने ये लिखा और साथ में ये मैंने 9x² वाई स्केयर लिख दिया। अब मेरे पास ये तो बन गया परफेक्ट स्केयर, यानी कि ये ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे 2ab हो गया। यानी कि x² माइनस में y² का होल स्केयर अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास फर्दर यही दोबारा फिर आ जाता है। और इसका क्या है, इसको मैं लिख दूंगा 3 और xy का होल स्केयर, यानी कि अब फिर फर्दर प्रॉपर्टी लगेगी a² माइनस में b²। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टर बनाओगे, आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज होगी ये पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन आप जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप परफेक्ट ये जान पाओगे कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ पर कौन सी यूज करनी है और आपके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपका चंद सेकंडों में होने लग जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा ए कंसिडर कर दिया, ये बी, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, लग गई वो वाली प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, x² माइनस में 3x प्लस में 5, x² प्लस में 3x माइनस में 5। अब देखो ये मोस्ट तीनों एलिमेंट कॉमन लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर मैंने ये रख दिया। ये ऐसे कैसे, ये x² ऐसे कैसे लिखा, बीच में प्लस रख के ये इसको अलग सेपरेट कर दिया, यानी कि ये मेरी प्रॉपर्टी काम करेगी।
ए माइनस में बी, और ये प्रॉपर्टी काम करेगी ए प्लस में बी। ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए काम करेगी, ए माइनस में बी, ये ए प्लस में बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूँ। तो यानी कि ए का स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसका बी का स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, अब अगला जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 968 का होल स्क्वायर माइनस में 32 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है मेरे को, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करें, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये तो मेरा हो जाएगा क्या 1000, और ये मेरा हो जाएगा 936, 936। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ये 98.7 का होल स्क्वायर माइनस में 1.3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 97.4। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9740, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, x की पावर 4 प्लस में 4। अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे पता लगा, जब आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जैसे ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी रीजनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपको ये पता लगने लग जाएगा इसमें क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें 4x स्क्वायर ऐड कर दो, 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने इसमें 4x स्क्वायर ऐड कर दिया, 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और एक सिंगल रह जाए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये सिंगल रख लिया हमने, यानी कि तीन नंबर्स को एक साइड, तीन टर्म्स को एक साइड रख लिया और एक टर्म को एक साइड रख लिया, यानी कि यहाँ पे रख लिया। अब ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, यानी कि x प्लस में 2 का ये होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इसको ओपन करोगे ये तीनों नंबर आ जाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस में इसको लिख दो 2x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर फिर फर्दर प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यानी कि एक एक क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम दो प्रॉपर्टी इंडल्ज हो रही है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ए के रूप में ये पूरा है और बी के रूप में ये पूरा है। तो यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है, x की पावर 4 x की स्क्वायर प्लस में 1। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, x स्क्वायर ऐड कर दिया और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ऐसा क्यों करता हूँ कि एक टर्म्स, जो कुछ टर्म मिलके वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और एक सिंगल टर्म स्क्वायर में रह जाए। अब देखो इनको मैंने तीन को, जैसे ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, ये 1 है, इसको मैंने चारों को इकट्ठा करके, यानी कि चारों ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, इनको इकट्ठा लिख लिया और माइनस x स्क्वायर को अलग लिख लिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है किसका, x स्क्वायर प्लस में 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये x स्क्वायर का ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ए का तो पूरी वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, यानी कि ए माइनस में बी और ये ए प्लस में बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। अब इसका जो फोर्थ सी से पहले के जो एग्जांपल है वो हम करने के लिए जा रहे हैं, ये पार्ट 3 वीडियो है। अब हमारे पास क्या है, 8a³ प्लस में 125b³। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि क्या a³ प्लस में b³ इज इक्वल टू a प्लस में b और a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। अगर इस तरह की चीजें है तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये है, अब पहले इसको क्यूब में बनाओ, 2a का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 5b का क्यूब। अब ये पूरा a है आपके लिए, ये पूरा b है, और इस प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यू पुट कर दो, चाहे ये वाली जो मैंने अभी लिखी है इसमें प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट कर दो। आप ये आपके लिए a हो गया पूरा, ये आपके लिए b हो गया, a प्लस में b, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ab, ठीक है ना। ये ab का काम करेगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम। वहां नंबर देख लो, ये a की जगह है, ये b की जगह, केवल प्रॉपर्टी में पुट किया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, a³ प्लस में b³ प्लस में a प्लस में b। अब इतनी प्रॉपर्टी का तो मुझे पता है क्या करना है मेरे को, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में करके आया हूँ, यानी कि उसको a प्लस में b, a स्क्वायर माइनस ab और b स्क्वायर, और इसको ऐसे कैसे लिखो, ये मैंने a प्लस में b ऐसे कैसे लिख दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने इसकी लिख दी, इसकी प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दी, और a प्लस में b मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है, a प्लस में भी कॉमन है, मैंने बाहर a प्लस में भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा और प्लस में 1 रह जाएगा, इसकी जगह ये 1 रह जाएगा। अब ये 4 नंबर तो अंदर रह गए, 4 टर्म्स, और ये एक टर्म उसके इनटू में होगी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 24a की पावर 4 प्लस में 81 और a, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, 3 मैक्सिमम कॉमन आना है, 3a कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर आ गया
ए क्यूब प्लस में 27। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, यानी क्यूब बनाने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a की पावर 3 और प्लस में इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है ना। इसकी पावर 3 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है। 3a बाहर कॉमन आया, ये ए क्यूब और बी क्यूब प्लस में बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगी। कौन सी अभी मैंने बताई थी, दोबारा देख लो। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो इसकी जगह, यानी कि ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, मैंने ये रख दिया। ओके, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट है, एक्स क्यूब माइनस में 343। अब ये एक्स क्यूब को एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर 3 लिख दो और इसको लिख दो जो 343 है इसको 7 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब हो गया। अब इसमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दो। माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब क्या कहती है, ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टी कहती है माइनस वाले की। तो माइनस वाले की प्रॉपर्टी एक्स तो ए की जगह है और 7 बी की जगह है, इस प्रॉपर्टी में वैल्यू रख दो, यानी कि ए के स्थान पर एक्स रख दो और बी के स्थान पर 7 रख दो। तो वही मैंने इस प्रॉपर्टी में रख दिया, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, 27 एक्स क्यूब माइनस में 125 एक्स क्यूब, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा दो इस पे। तो यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है 3x और बी की जगह है 5y में x, यानी कि 3x माइनस में 5y में x, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए बी, यहाँ ये यही प्रॉपर्टी थी ना, ये वाली ए माइनस में बी, ए का स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ये इसकी जगह हम ये वाली लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज मैंने इस पे अप्लाई कर दी, ये ए के स्थान पर है और ये बी के स्थान पर है। दोस्तों ये हमारा जो पार्ट 3 है वीडियो का वो कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। आप इसको बड़े अच्छे ढंग से देखिए, इससे आपके फैक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये 9th क्लास का भी कंसेप्ट है, 10th क्लास का भी कंसेप्ट है और 8th क्लास में भी है। जो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग वाले क्वेश्चन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा और आपकी कैलकुलेशन में भी बेनिफिट देगा, आपकी एल्जेब्रिक जो टर्म्स होती हैं उनको सोल्व करने में भी बेनिफिट देगा। दोस्तों ये आप भी देखिए, दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।